हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वेब3 बाहुबली, और जहाँ पे मैं आपको ब्लॉकचेन के बारे में बिल्कुल स्क्रैच से एडवांस तक सिखाऊंगा। तो आज के इस फर्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कि ब्लॉकचेन का रोड मैप क्या है। ब्लॉकचेन का बेसिकली रोड मैप जो है हम इस वीडियो में समझेंगे कि स्क्रैच से एडवांस तक ब्लॉकचेन डेवलपर कैसे बने और पैसे कमाना कैसे स्टार्ट करें। ठीक है, बस इतना ही नहीं, मैं इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि आप क्यों इसी कोर्स को लें, बाकी और कोर्स नहीं, बस इसी कोर्स को क्यों लें। तो बिना किसी देरी के हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। ठीक है, तो सी यू देयर। ओके, आपको इंट्रो मिल चुका है और इस रोड मैप के वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्लॉकचेन एक बहुत ही गहरा टॉपिक है। अगर आप डेडिकेटेड नहीं हो तो आपको बहुत ही डिफ़िकल्टी होगा शुरुआती दिनों में। सो मैं चाहता हूँ आप सीरियस हो, और जब मैं कोर्स पढ़ाने शुरू करूँगा आप नोट्स टिपना भी स्टार्ट करें। ओके, सो पहली बात, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट सीखने से पहले आपको क्या क्या आना चाहिए। बेसिक नॉलेज ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको इंटीजर्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, सिंटैक्सेस के बारे में पता होना चाहिए, और स्पेशली अगर आपको जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है तो ये सोने पे सुहागा का काम करेगा। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट का जो सिंटैक्स है ना, वो थोड़ा बहुत सॉलिडिटी के साथ मैच करता है। अगर आपको सी आता है, जावा आता है, पाइथन आता है तो भी बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही हेल्प होगा आपको। और दूसरी बात, आपको कम से कम 2 घंटे का टाइम देना होगा इस कोर्स के लिए, दिन के 2 घंटे। अगर आप कितने भी बिजी है, आपके लाइफ कितना भी बिजी है, अगर और आप 2 घंटे नहीं निकाल सकते तो भाई आपके लिए कोर्स नहीं है। ओके, आप बिल्कुल, आपको किसी भी हाल में 2 घंटे तो निकालना ही होगा दिन के। और वाई दिस कोर्स, और क्यों कोर्स नहीं, कि सिर्फ यही कोर्स। तो मैं बताना चाहूँगा, मैंने 2 साल लगा के ब्लॉकचेन सीखा है, और उस दौरान मैंने बहुत कुछ ऐसा सीखा है, ऐसा टॉपिक सीखा है जो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, जिसका कोई काम ही नहीं है। तो मैं नहीं चाहता कि आपको भी वही चीज़ सिखाऊं और 2 साल के लूप में फंसाऊं, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं आपको सिर्फ वही समझाऊंगा। मेरा इस कोर्स का मेन टारगेट होगा कि ब्लॉकचेन सीखे और कैसे पैसे कमाए, ना कि ब्लॉकचेन सीखे और सीखते ही रह जाएं, है ना। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा मैं सिर्फ वही सिखाऊंगा जो काम में आएगी। सब कुछ, सब जो काम में आएगी वो सब कुछ पढ़ाऊंगा, वो नहीं कि बिल्कुल काम नहीं आएगा। जो इंटरव्यू में पूछा जाएगा वो सिखाऊंगा, जो जॉब में करना होगा वो भी सिखाऊंगा। तो आप इसी कोर्स को लेंगे तो बहुत ही फ़ायदा होगा आपको। और ये कोर्स हिंदी में भी है तो आपको भी बहुत ही हेल्प होगा। दूसरी बात, कम्युनिटी सपोर्ट। आपको ब्लॉकचेन सीखते वक्त कोई भी परेशानी आएगी तो मैंने एक फेसबुक पे ग्रुप बनाया है, इसमें जाके आप पोस्ट कर सकते हैं। और अगर मैं अवेलेबल होऊंगा तो मैं ज़रूर हेल्प करूंगा आपको, और किसी तरह से मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा तो मेरे जो सब्सक्राइबर्स होंगे वो एक आपस में हेल्प करेंगे। इसीलिए मैंने ये एक ग्रुप बनाया है कम्युनिटी सपोर्ट्स के लिए, इसे ज़रूर ज्वाइन करिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है। और दूसरी बात, प्रोजेक्ट्स। हम थ्योरी पे उलझे नहीं रहेंगे, हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, और प्रोजेक्ट्स बना के हम पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे। ओके, और चौथी बात, मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल स्क्रैच से एडवांस तक जो चाहिए वही सिखाऊंगा। जो चाहिए, मैं ऐसे सिखाऊंगा कि मैं बिल्कुल बुलशिट काम नहीं सिखाऊंगा, टॉपिक्स नहीं सिखाऊंगा। मैं बस वही सिखाऊंगा जो आपको पैसे कमा के देगा। ओके, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा है। तो बिना किसी देरी के रोड मैप वीडियो को शुरू करते हैं कि हम इस यूट्यूब चैनल पे क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले Web3 एंड ब्लॉकचेन बेसिक्स, ये बिल्कुल बेस होगा इस कोर्स का। यहाँ पर हम सीखेंगे कि ब्लॉकचेन क्या होता है, Web2 और Web3 का डिफरेंसेस क्या होता है, आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है,
ब्लॉकचेन को डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों कहते हैं, ब्लॉकचेन में माइनर्स का क्या रोल है, ब्लॉकचेन का में कंसेंसस प्रोटोकॉल का क्या यूज़ होता है, प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है, बिटकॉइन क्या है, इथेरियम क्या है, ये सब कुछ ब्लॉकचेन बेसिक्स में सीखेंगे। ये थोड़ा लंबा वीडियो भी हो सकता है और इस वीडियो में आपको बहुत नोट्स बनाना होगा। बहुत एक कॉपी ले, एक नया कॉपी बनाओ और वहाँ पे बहुत नोट्स बनाना होगा मेरे साथ। और इसके बाद हम सीखेंगे EVM फंडामेंटल्स। EVM यानी इथेरियम वर्चुअल मशीन्स फंडामेंटल। यहाँ पे हम सीखेंगे कि बिटकॉइन और इथेरियम में क्या डिफरेंसेस है, प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है, लेयर 2 क्या है, और बहुत कुछ इस फंडामेंटल में सीखेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि हम इथेरियम लेयर पे काम करने वाले हैं इसलिए। और इसके बाद हम सीखेंगे रिमिक्स एंड सोलिडिटी। सोलिडिटी यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड रिमिक्स यानी IDE। एक जैसे VS कोड होता है ना जावास्क्रिप्ट के लिए, जैसा ही सोलिडिटी के लिए रिमिक्स के। चाहे तो हम VS कोड में भी कर सकते हैं, लेकिन रिमिक्स में हम बिगिनर्स के लिए रिमिक्स में पहले सीखना बहुत ही हेल्पफुल होगा, इसलिए हम रिमिक्स में सीखेंगे। सोलिडिटी में हम सीखेंगे स्टोरेज क्या है और बहुत कुछ सीखेंगे, फंक्शन क्या है, कॉल डेटा क्या है, एवरीथिंग हम सीखने वाले हैं। ट्रांजैक्शन क्या होता है ना। ओके, और इसे ये बिल्कुल ही बेसिक्स हम कवर करेंगे। इसके बाद हम फाउंड्री और इसके बीच में हम प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। रिमिक्स एंड सोलिडिटी में 2-3 प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जो बहुत ही हेल्प करेंगे हमको सोलिडिटी सीखने में। हम अगर प्रोजेक्ट बना के सीखेंगे तो हम तूफानी से सीखेंगे। जो चीज़ हमें 1 महीने में थ्योरी समझ के आता है ना, वो हम बस 2-3 दिन में प्रोजेक्ट्स बना के सीखेंगे। इसलिए प्रोजेक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम साथ में प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। 2 प्रोजेक्ट्स हम साथ में बनाएंगे और 1 प्रोजेक्ट आप अकेले बनाओगे। ओके, और मैं आपको बिल्कुल गाइड करूँगा कि कैसे बनाते हैं। और इसके बाद हम सीखेंगे फाउंड्री एंड सोलिडिटी। फाउंड्री यानी फ्रेमवर्क सोलिडिटी के लिए। वैसे तो हार्ड हैट है, ट्रफल है, लेकिन हम फाउंड्री इसलिए सीखेंगे कि फाउंड्री अभी के जॉब मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऑडिटिंग करना बहुत ही ईजी है हार्ड हैट के कंपैरिजन में। टेस्टिंग के लिए बहुत ही ईजी है, इसीलिए हम फाउंड्री सीखेंगे। ओके, और इम्पोर्टेंट भी बहुत है फाउंड्री का, बहुत ही स्कोप है, डिमांड भी बहुत ज़्यादा है फाउंड्री। हार्ड हैट में सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। फाउंड्री में डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, इसीलिए मैं आपको फाउंड्री सिखाऊंगा, क्योंकि फाउंड्री और कोई इंसान नहीं सिखाता आपके लिए, और कोई यूट्यूब चैनल नहीं सिखाते। और इसके बाद हम खूब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, 3-4 प्रोजेक्ट बनाएंगे फाउंड्री का यूज़ करके। फाउंड्री और सोलिडिटी, एल्केमी एंड सेपोलिया हम सीखेंगे। और इसके बाद हम जाएंगे एडवांस कॉन्सेप्ट्स में। और एडवांस कॉन्सेप्ट में बहुत कुछ एडवांस नहीं सीखेंगे, जो चीज़ काम में आएगी वही सीखेंगे। जैसे ओरेकल हो गया, प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया आपका, और बहुत कुछ जैसे एक्सेस कंट्रोल्स हो गया, ओपन जिपलिंग लाइब्रेरी हो गया, लाइब्रेरी का डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और बहुत कुछ सीखेंगे। और इसके बाद हम बनाएंगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, 5-6 प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, हर एक टॉपिक्स पे को इंक्लूड करेंगे। और एक प्रोजेक्ट आपको खुद बनाना होगा। मैं आराम से गाइड करूँगा, हेल्प करूँगा, लेकिन आपको भी खुद बनाना होगा। अगर आप खुद सीखेंगे तो आप बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद हम सीखेंगे डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी मैं आपको डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में बहुत पैसा है, बहुत ही पैसा है। आपका जो भी फाइनेंस रिलेटेड काम है ना, वो डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से ब्लॉकचेन में होता है। मैं आपको ये आराम से सिखाऊंगा। ये बहुत नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक है, लेकिन कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं आपको सिखाने वाला हूँ। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में और हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। प्रोजेक्ट्स में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, फ्लैश लोन, आर्बिट्रम, ऑटोमेटेड मार्केट मेकिंग एंड मेनी मोर। और उसके प्रोजेक्ट्स बनाने के बाद हम
ऑडिटिंग, असेंबली, फॉर्मल वेरिफिकेशंस, यूल वगैरह सीखेंगे। और ये मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि अगर इस यूट्यूब चैनल पे इनफ सपोर्ट और इनफ सब्सक्राइबर्स मिलते हैं तो मैं इस कोर्स को कंटिन्यू करूँगा। ये बिल्कुल एडवांस टॉपिक है, ये समझाने में बहुत मेहनत लगेगी। अगर ये कोई यूट्यूब चैनल को आप सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों के साथ, तो मैं ये एक टॉपिक भी कंटिन्यू करूँगा। ये टॉपिक अगर आपको आ गया तो आप टॉप 1% ब्लॉकचेन डेवलपर पे और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी रिसर्चर बन सकते हो। तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और एक ज़रूरी बात, आपको AI से डरना है या नहीं ब्लॉकचेन डेवलपर, क्योंकि मैं अभी भी कह सकता हूँ कि AI से आपको डरने की ज़रूरत है, एक्चुअली है, क्योंकि AI अभी बच्चा है। और आप समझो, AI का बच्चा अगर ये सब कुछ कर सकता है, आपके 10 लोगों का काम एक अकेले कर सकता है, तो बाद में आने वाला AI कैसा होगा। लेकिन नॉट अंडर माई वॉच, क्योंकि मैं आपको AI कैसे यूज़ करके कैसे ब्लॉकचेन बनाते हैं वो भी सिखाऊंगा। बस ये नहीं कि ब्लॉकचेन कैसे बनाते हैं, खुद कैसे मैनुअली कैसे करते हैं, हर एक चीज़ कैसे लिखते हैं, नहीं, मैं आपको AI और ChatGPT यूज़ करना सिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ पे यूज़ करना होता है, ताकि आप और लोगों से आगे बढ़ सको। बस इतना ही था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा Web3 एंड ब्लॉकचेन बेसिक्स। ओके, थैंक यू एवरीवन।